जैसे हमें किसी वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस अगर दी है 88 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा या इसका एरिया बताओ क्या होगा। और अगर आप इसका आंसर बोलते हैं कि हम पहले परिधि का सूत्र लगाकर उसका फॉर्मूला लगाकर पहले हम उसकी त्रिज्या उसकी रेडियस निकालेंगे और फिर उसके जो क्षेत्रफल उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला लगा के हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। क्योंकि ऐसा करने से आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है, हमारा समय। इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो जल्दी निकल पाए और जो कठिन क्वेश्चन है जो टफ क्वेश्चन है उनके लिए हमें समय मिल पाए। तो हम बढ़ते हैं अपनी इस ट्रिक के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम फॉर्मूले का यूज करते हैं बहुत सारा समय हमारा बर्बाद हो जाएगा। इससे बचने के लिए कुछ ट्रिक्स बनी हुई हैं जिनका हम यूज करके जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे एग्जाम में जब भी जो वृत्त से जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपने गौर किया होगा कि जो त्रिज्याएं जो रेडियस दी होती हैं वो कुछ इस प्रकार से दी होती हैं 35, 63, 21, 7, यहाँ पर 84, ठीक है 49, ये कुछ इस प्रकार से। और इनमें खास बात क्या है, आप सोचिए इनमें खास बात क्या है। पहली बात, सब में एक ही खास बात है कि ये सिर्फ 7 के मल्टीपल हैं, सॉरी सिर्फ नहीं, ये 7 के मल्टीपल्स हैं। अगर ये 7 के मल्टीपल्स हैं तो इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि पाई की जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली वैल्यू होती है वो होती है 22/7। और इस 7 को कौन काट सकता है, जो 7 का मल्टीपल हो। तो ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें जो त्रिज्याएं जो रेडियस दी होती हैं वो हमेशा 7 का मल्टीपल दी होती हैं, ताकि ये 7 कट जाए और जो आंसर आ रहा है वो पूर्णांक संख्या इंटीजर वैल्यू में आ जाए। तो इसी की कॉन्सेप्ट का हम यूज करके एक पहले कंसेप्ट बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे एक छोटा वृत्त बनाएंगे जिसकी जो त्रिज्या है वो 7 हो, रेडियस कितनी हो, 7 हो। मान के चलो एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 7, तो इसकी रेडियस तो 7 है, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, आप ये बताइए। भाई पहले तो हम निकाल लेते एक बार फॉर्मूले से, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 into 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 दूनी 44, इसका इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर रखना पड़ेगा इसका वैल्यू। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 into 7 उसको लिख सकते हैं हम, एक 7 7 कट गया, 22 सत्ते होता है 154। बस ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है और ये ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है, एक ही मिनट में आपको याद हो जाएंगी, 7, 44, 154। अब अगर हम किसी भी, अगर इसकी हम मान के चलो इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दें, अगर हम 7 को 2 टाइम्स करते हैं, 7 into 2 करते हैं, 7 into 2, तो जब हम उसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो एक 2 यहां पर आ जाएगा और इसको हमने सॉल्व करके क्या निकाला, 44। तो जो आंसर आएगा 44 को दोगुना 88 हो जाएगा। मतलब कि त्रिज्या को दोगुना करने पर उसकी सरकमफ्रेंस उसकी परिधि क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। अगर हम इसके एरिया की बात करें और यहाँ पर अगर 7 into 2 लिख देते हैं तो यहाँ पर भी एक 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक 2 और एक्स्ट्रा और एक 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे। भाई 7 दो बार आए तो 2 भी दो बार आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक 7 तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये दो ये बचेंगे, ये बाद में बचेंगे 2 into 2। मतलब जो आंसर आएगा 104, मतलब 54, इसमें दो बार दो का मल्टीप्लाई होगा, मतलब दो के वर्ग से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 154 का ये 4 गुना हो जाएगा। मतलब कि किसी भी जो व्रत है अगर उसकी हम त्रिज्या को दुगुना करते हैं तो उसकी सरकमफ्रेंस दुगनी हो जाती है और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 4 गुना हो जाता है। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखना है कि अगर त्रिज्या को दोगुना करने पर परिधि दोगुना हो जाती है, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। मतलब कि अगर हम किसी भी सर्कल की त्रिज्या को k गुना करते हैं तो परिधि उसकी k गुना हो जाएगी और उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो एरिया होगा वो k स्क्वायर गुना हो जाएगा। सिर्फ यही इसका की कॉन्सेप्ट है। और यदि आप ये सीख जाते हैं तो आप चुटकियों में वृत्त का क्षेत्रफल उसकी सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस ट्रिक का यूज करते हैं।
कुछ ही क्वेश्चन करने पर आपको ये ट्रिक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मान के चलो आपको एक वृत्त दिया है, उसको उसकी जो त्रिज्या है आपको दी है 35, आपसे पूछा है इसकी सरकमफ्रेंस बताओ, उसका एरिया बताओ। हम क्या देखेंगे, 7 का कितने गुना है 35, तो आप बोलोगे सर 7 का 5 गुना है। भाई इसको क्या लिख सकते हैं 7 into 5। तो जब त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है 44, और जब के गुना हो जाती है त्रिज्या तो सरकमफ्रेंस के गुना हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी हो जाएगी 44 का के गुना हो जाएगी, मतलब 44 का 5 गुना, तो 44 into 5 ये इसकी क्या हो जाएगी सरकमफ्रेंस। इसका कितना आएगा 220, ये हो जाएगा। अगर कोई पूछे भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या 7 की के गुना है, तो उसका क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा। मतलब 154 का कितने गुना है 5 गुना, तो 5 का वर्ग 25 गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं 25 चौके, यहाँ पर 100, 10 25 बचे 125 और 10 135, 13 25 का 25 और 13 ये 38, ये इसका क्या हो गया क्षेत्रफल आ गया। तो बहुत आसानी से आप इस ट्रिक का यूज करके बहुत जल्दी से, अब आप सोचिए अगर आप फॉर्मूला लगाते तो उसको आपको बार बार कैंसिल आउट करना पड़ता, कैंसिल आउट करते रहते, उसी में आपके 15-20 सेकंड खराब हो जाते। और अगर ऐसा कुछ दिया, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस 88 है, उसका एरिया बताओ, तो आपने बोला था हम पहले रेडियस निकालेंगे और फिर उसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, तब आएगा इसका आंसर। अब आप इसको कंपेयर करिए इससे 88 को इस 40, क्योंकि सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस के साथ कंपेयर करेंगे। ये 44 का, ये 44 का कितने गुना है, तो आप बोलोगे सर 2 गुना है, मतलब के का मान कितना है 2, इसको 44 into 2 लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। के का मान कितना है 2, तो एरिया निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, के की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो 154, के का मान 2, 2 रखेंगे 2 का वर्ग 4, ये आ गया इसका आंसर। सिर्फ आपको कंपेयर करना है के की वैल्यू से, और आपको सरकमफ्रेंस से डायरेक्ट एरिया पर आप आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहां पर भी है, जैसे एक सरकमफ्रेंस हमें दी है, सर्कल दिया है उसकी सरकमफ्रेंस है 220, इसका एरिया बताना है, तो हमें क्या करना है इस 44 से कंपेयर करना है कि भाई जो सरकमफ्रेंस है वो 44 का कितने गुना है। तो यहां पर देखिए कितने गुना है 44 का, 44 पंचे 220 होता है 5 गुना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 154 का 5 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 154, 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। एक सर्कल यहां पर इसकी रेडियस दी है 84, 7 का कितने गुना है 84, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 7 into 12, 12 सत्ते 84 होता है, 7 का कितने गुना है 12 गुना, इसका एरिया बताना है। तो मैंने क्या बोला, अगर रेडियस 7 का के गुना है तो एरिया उसके 154 का के स्क्वायर गुना हो जाएगा, मतलब इसका जो एरिया रहेगा 154 गुणा के स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 144। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर, वन स्टेप आंसर। सबसे इजी ट्रिक सर्कल के एरिया को निकालने की, इससे शॉर्ट ट्रिक अभी तक कोई बन नहीं पाई है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये मान के चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एरिया दिया है हमें रेडियस निकालनी है। तो अगर इसको हम इससे कंपेयर करें, इसको हम इससे कंपेयर करें तो इसको हम कुछ ऐसा ये 154 कितने गुना है, ये 154 कितने गुना है, अगर हम 154 देखें तो ये है 154 का 16 गुना, ये है 154 का 16 गुना। तो अगर जो एरिया है 154 का 16 गुना है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो अकेले सिर्फ के गुना, मतलब हमें जो ये संख्या है ये के स्क्वायर का मान है, और के स्क्वायर का मान 16 है तो के का मान कितना होगा 4 होगा। तो इसकी जो रेडियस होगी वो 7 का 4 गुना होगी, क्योंकि अगर जो एरिया है 154 का के स्क्वायर गुना है, तो जो उसकी रेडियस जो त्रिज्या होगी वो 7 का के गुना होगी। बहुत आसान ट्रिक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूं जिसको आप निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे त्रिज्या आपको दी है 77, इसकी सरकमफ्रेंस आप मुझे बताइए, इसका एरिया आप मुझे बताइए इसी ट्रिक का यूज करके। दूसरा, एक रेडियस है उसकी, सॉरी एक सर्कल है उसकी रेडियस है 49, इसकी सरकमफ्रेंस आप मुझे बताइए, इसका एरिया आप मुझे बताइए कितना होगा।
तीसरा क्वेश्चन है कि एक सर्कल की सरकमफ्रेंस है 132, इसका एरिया मुझे बताइए, आप कैसे निकालते हैं? इसी ट्रिक का यूज करके आपको निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसको आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए, इसको हैबिट में लाइए। ठीक है, मेन जो चीज होती है वो सीखना नहीं होता, सीखी हुई चीज को हैबिट में लाना होता है। अगर आप सीखी हुई चीज को हैबिट में ला लेते हैं, मतलब आप उस चीज को एक्वायर कर लेते हैं और फिर आप उस चीज का यूज कर सकते हैं। सीखी हुई चीज का हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, फिर उसको हैबिट में नहीं लाते। धन्यवाद।